नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, पूरे ज़िले के सर्वांगीण विकास की जिम्मेवारी होती है जिला परिषद पर। जिला परिषद के मुखिया होते हैं डीडीसी, जिन्हें पंचायत से लेकर के पूरे जो क्षेत्र है उसमें विकास की बात होती है। और आज एक समय आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुंचाने चाहते हैं। वैसे में जिला परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे साथ नंद किशोर यादव जी हैं, जो जिला परिषद से जीते हैं। और हम बता दें, ये देख सकते हैं जो इनका प्रेशर कुकर छाप रहा है विभा देवी हैं, जो कि इनका कबीरचक, सारा मोहनपुर, रानीपुर, वासुदेवपुर, सवाज, कंसी, सिसोई और ये 7 जो पंचायत थे, वहाँ से नंद किशोर यादव जी अपने पहचान, अपने कार्यक्षेत्र, सामाजिक कार्यकर्ता, कई लड़ाई इन्होंने लड़ी है। इसके बाद जनता ने इन्हें जिताया है और अब विकास। क्या लगता है इस बार की जो आप लड़ाई थी जिला परिषद के लिए, किस मुद्दे पर लड़ाई थी जिसे आपने जीता? हमारा जो मुद्दा था, पहले तो मैं इस 4-1 के सभी मतदाता मालिक को आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। और मेरा मुद्दा था गांव का विकास, समाज का विकास और माता, बहन और महिलाओं का और किसानों का मुद्दा मेरा प्रमुखता से रहा। और जो बसेला से लेकर जो नदी कटाव करके पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को नुकसान कर रहा, वो मेरा प्राथमिकता के आधार पर वो मुद्दा था। और वहाँ के लोगों ने मुझे पूरा अपना बहुमत देकर मुझे आप लोगों के बीच लाया है। मेरा मुद्दा है जिला को जो मेन गांव है, उस गांव में प्रत्येक पंचायत में लड़की के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो कहे हैं कि लड़की के लिए हाई स्कूल होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था होगा, किसान के लिए जो है खाद का व्यवस्था होगा, गरीब के लिए इंदिरा आवास होगा, राशन कार्ड होगा, जो भी सुविधा होगा उसके लिए जो सरकार द्वारा निर्धारित जो भी योजना होगा उसको प्राथमिकता के आधार पर मैं चलाऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर वक्त उन जिला के विकास के लिए हम लोग एक सदस्य मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा नंद किशोर जी, अब अगला स्टेप आ गया है जो चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन है उसको लेकर के। चेयरमैन का तो आरक्षित है, अब बताइए कि डिप्टी चेयरमैन को लेकर के किस तरह की उम्मीदवारी है और किस तरह संघर्ष है आपका? मैं आप लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ, कई लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वक्त और समय का इंतजार कीजिए। सही निर्णय और सही वक्त आने पर मैं भी आपको एक जो सही निर्णय होगा उस निर्णय के साथ आगे बढ़ने का काम करूंगा। और कई लोग जो है अपना दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तो आप लोग सब कुछ सामने आएगा और उम्मीदवारी मजबूती ढंग से जो है लोगों के बीच रखा जाएगा। नंद किशोर जी, अभी हाई लेवल का इसमें राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारा ही आदमी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बने। तो इस परिस्थिति में किस तरह राजनीतिक दल को देखते हैं आप, कैसे आप सपोर्ट लेना चाहते हैं? जो लोग हम जहां से जीत के आए हैं, उनके उम्मीद पर इस जिला के विकास के लिए जो लोग कर्मठ होंगे, उनके साथ मैं जुड़कर मैं जिला के विकास के लिए मैं एक कड़ी बनकर चाहूँगा कि विकास हो। और उस लोगों को मैं समर्थन, पार्टी है लेकिन ये पंचायती चुनाव कोई पार्टी का लक्ष्य नहीं है। समर्पित उम्मीदवार होते हैं जिला में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इस जिला के विकास के लिए जो लोग कर्मठता अपना दिखलाएंगे, हम लोग उनके साथ खड़ा होकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जिला के विकास के लिए प्रयास करेंगे। नंद किशोर जी, आप देखे होंगे कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन काम नहीं किए, पिछले 5 साल हार का मुँह देखना पड़ा। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि किस तरह काम करने की आवश्यकता है अभी? जिसका अंजाम जो है आप लोग जानते होइएगा, पंचायती चुनाव में 90% लोग जो है वापस नहीं आए हैं। चूंकि लोग वोट ले लेते हैं और मतदाता को जो है फिर दिखने को मिलते नहीं है। चूंकि जो मतदाता हमको
मौका दिया है, उनके लिए हमको भी हर वक्त उनके विकास के लिए, उनके कार्य के लिए हमको खड़ा रहना चाहिए। और ऐसे में आप देखते हैं कि 95% लोग पूर्व में जो प्रतिनिधि थे वो हार चुके हैं। तो हम बता दें, जिला परिषद का कार्य जरा समझिए। पूरे ज़िले में जो सरकारी स्कूल है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके अलावा जो किसानों की समस्या है, इन तमाम मुद्दे पर डीडीसी के साथ बैठक करते हुए उसका कार्य संपादन किया जाता है, उनकी समस्या का निदान किया जाता है। हालांकि पंचायत चुनाव में लोग जिला परिषद को कम ही डालते हैं क्योंकि सिर्फ उनका फोकस मुखिया पर रहता है, लेकिन इन्होंने जिला परिषद में जीत करके, जिनका नंदकिशोर यादव जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं और इन दरभंगा के क्षेत्र में इनकी अपनी अलग पहचान है, तो ये चाहते हैं कि अगर ये डिप्टी चेयरमैन में, उपाध्यक्ष में अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर ये अपने तरीके से, अपने ही क्षेत्र का नहीं क्योंकि इनके कंधों पर तब पूरे ज़िले की जिम्मेवारी हो जाएगी, तो डीडीसी के साथ बेहतर संबंध बनाकर किस तरह ज़िले का विकास करते हैं ताकि 4/1 की जो जनता है वो बड़ी आशा के साथ देख सकें कि नंदकिशोर यादव जीतने के बाद उनके क्षेत्र के लिए भी विकास के कार्य कर रहे हैं। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि इसकी हर राजनीति पर हमारी पैनी निगाहें हैं। कौन अध्यक्ष और कौन उपाध्यक्ष के लिए किस तरीके की लड़ाई छिड़ेगी, देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।